अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान विशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि एक बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवर में बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से फैल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं मुँह खुर की बीमारी पर। ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही आम बीमारी है और आप सब जानते हैं कि ये बीमारी किस नौयत की होती है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी वाली बात है वो ये कि बाज़ औक़ात जानवर में ये बीमारी मौका पर ज़ाहिर नहीं होती और जानवर बीमार हो जाता है। आज हम बात करेंगे इस बीमारी पर, आपको बताएंगे कि आप जानवरों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रिकॉशन जिन पर आप अमल करेंगे अपने जानवरों को इस बीमारी से बचा सकेंगे। और नाज़रीन, आपको बताएंगे इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है और जानवर पर इस बीमारी के क्या असरात मुरतब होते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक रेड न्यूज़ एच को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुँह खुर की बीमारी जानवरों में एक ऐसी बीमारी है जो कि बज़रिया छूत एक जानवर से दूसरे जानवर तक बहुत तेज़ी से और बाआसानी फैल जाती है। आप सब जानते हैं, या हो सकता है कि आपको इस बात का इल्म ना हो कि मुँह खुर की बीमारी छूत की बीमारी होती है। ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस मर्ज़ में गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह मुतासिर होते हैं। और अगर बात की जाए जंगली जानवरों की तो उसमें हाथी, हिरन वगैरह इसमें मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारा घर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे जानवरों के साथ है जो कि हम अपने घरों में पालते हैं, क्योंकि बीमारी ख़तरनाक होती है और ये इंसानों के लिए भी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे बचें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जानवरों की बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं। इस मर्ज़ का सबब एक वायरस है जो पानी और खुराक के ज़रिए जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाता है और जानवर को बीमार कर देता है। और नाज़रीन, ये वायरस ऐसा है जो कि छूत है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और नाज़रीन, अगर एक जानवर जो कि सेहतमंद है और दूसरा जानवर जो कि मुँह खुर की बीमारी में मुब्तला है, अगर ये दोनों जानवर इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे पानी पिएंगे, एक ही बाल्टी से पानी पी रहे हैं, तो जो जानवर बीमार है जिसको मुँह खुर का वायरस लग चुका है, जब वो पानी पिएगा तो उसका जो लुआब है, थूक, उस पानी की बाल्टी में दाखिल हो जाएगा। और जब दूसरा जानवर जो कि सेहतमंद है जब वहीं से पानी पिएगा तो उसका भी फ़ौरन से वो मुँह खुर की बीमारी हो जाएगी। ये वायरस बीमार जानवर के थूक, गोबर और पेशाब से खारिज होता है और इसी तरह बाकी जानवरों को मुतासिर करता है। पानी की बाल्टियाँ और आपके फार्म पर जो मुलाजिम होते हैं उनके जूतों के तलवे इस वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। इसकी एक वजह है कि उनके ये बीमारी छूत की बीमारी होती है, और अगर आपके फार्म में ये बीमारी आ चुकी है, किसी जानवर को ये वायरस लग चुका है, और नाज़रीन, जब आपका जो मुलाजिम है उसी फार्म पर वॉक करेगा, चक्कर लगाएगा, इधर उधर जाएगा, और अगर जानवर ने गोबर किया है या पेशाब किया है या उसने थूक फेंका है और वही थूक, गोबर या पेशाब किसी मुलाजिम के पाँव के साथ लग जाता है, दूसरे के साथ लग जाता है, तो वो मुलाजिम जहाँ जहाँ पर जाएगा वहीं वहीं वो वायरस फैलता जाएगा। जंगली जानवर, चूहा, कुत्ते, बिल्ली, परिंदे वगैरह, ये परिंदे या जानवर इस बीमारी से कभी भी मुतासिर नहीं होते। मुँह खुर की बीमारी इन्हें नहीं होती, लेकिन ये भी इस बीमारी को फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया बनते हैं, क्योंकि चूहे, बिल्ली, कुत्ते वगैरह ये ऐसी मखलूक है जो कि हमेशा फिरती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जब एक चूहा, बिल्ली या कुत्ता एक फार्म दूसरे फार्म पर जाएगा और अगर उसके पैरों पर किसी जानवर का लुआब, थूक या पेशाब लगा होगा तो वो उसे फैला देगा। मवेशी मंडियों में इस बीमारी के फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बेशुमार जानवर होते हैं और हमें ये भी मालूम नहीं होता कि इसमें से कौन सा जानवर सेहतमंद है और कौन सा वायरस के साथ मुब्तला है।
मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ये वायरस जब लग जाता है तो ये फ़ौरन से असरअंदाज नहीं होता, इसलिए मालूम ही नहीं होता कि जानवर को ये वायरस है या नहीं है। क्योंकि जब ये वायरस एक दफ़ा लग जाए तो जानवर को 3 से 6 दिन के अंदर अंदर बीमार करना शुरू करता है, इससे पहले ये वायरस ज़ाहिर नहीं होता। और अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी की इलामात क्या होती हैं, ताकि अगर आपको कभी भी जानवर में ऐसा मालूम हो कि इसमें ये इलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फ़ौरन से अपने जानवर को अलग कर दें। यहाँ पर चंद इलामात हैं जिन्हें आप जान लीजिए। नंबर 1, जानवर इब्तिदा में सुस्त हो जाता है। शुरू के दिनों में जब ये वायरस ज़ाहिर नहीं होता तो जानवर मौके पर ही सुस्त हो जाता है। जानवर खाना पीना कम कर देता है और जब ये वायरस अपना अमल शुरू कर देता है तो जानवर को बुखार हो जाता है। जानवर को बुखार 104 से 107 फ़ारेनहाइट हो जाता है। जानवर जुगाली करना बंद कर देता है और दूध देने वाले जानवर के दूध में नुमायां कमी आ जाती है। जानवर के मुंह, तालू और मसूड़ों में छाले यानी आंवले बन जाते हैं, जिसके बायस जब ये आंवले या छाले बन जाते हैं तो जानवर के मुंह से दाल आना शुरू हो जाती है। अगर आप ये देखें कि जानवर दाल फेंक रहा है तो आप फ़ौरन चेक करें कि उसके मुंह में छाले बन चुके होंगे। लेकिन वो जानवर हैं, वो अपनी केयर नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं है इस बात की, तो वो अपनी बेहतियाती में उन छालों को फाड़ देते हैं। जब वो छाले फट जाते हैं तो उनका अल्सर बन जाता है, यानी जानवर में एक जहर फैलना शुरू हो जाता है, जो नुकसानदेह तो नहीं होता लेकिन जानवर को बीमार रखता है। जब वो छाले फट जाते हैं तो उनके ज़ख्म बन जाते हैं। छालों की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जानवर के खुरों के दरमियान भी छाले बन जाते हैं, जिसके बायस जानवर लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। दूध देने वाले जानवरों के थन पर भी छाले या आंवले बन जाते हैं। और इस बीमारी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि अगर मादा हामला हो तो उसका हमल ज़ाया हो जाता है। इस मर्ज़ का हमला 2 से 3 हफ्ते तक बरकरार रहता है। नाज़रीन, अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि क्या मुंह खुर से जानवर की मौत वाक़या होती है, तो मैं इसका आपको जवाब देती जाऊँ कि जी नहीं, मुंह खुर से जानवर की मौत नहीं होती। इसमें मुंह खुर की बीमारी की वजह से जानवर में अमवात की शरह बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन जो जानवर इसमें हलाक हो जाते हैं उनमें छोटे बच्चे होते हैं, जो कि बछड़े होते हैं, अभी उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ही कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है, तो वो इस बीमारी को इसमें नहीं बच सकते, तो वो इससे हलाक हो जाते हैं। नाज़रीन, वायरस से होने वाले इलामात आपने जान ली और अब हम आपको बताएंगे कि इस वायरस से क्या नुकसानात होते हैं। दूध देने वाले जानवरों के दूध में नुमायां कमी आ जाती है, जो कि तमाम फार्मर्स के लिए इंतहाई दुख अंदेश बात होती है, क्योंकि उनकी तमाम अर्निंग जानवर के दूध पर ही होती है। जानवर जितना दूध देगा उतनी ही वो उसको उनको फ़रोख्त करेंगे और पैसे कमा सकेंगे। लेकिन जानवर इसमें दूध देना बहुत ज़्यादा कम कर देता है, बल्कि ना होने के बराबर हो जाता है। इसमें चूँकि जानवर सुस्त हो जाता है और वो जानवर जिनको हम खेती बाड़ी और वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके काम में हर्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि जानवर भी वज़न नहीं उठा पाता, बल्कि वो उठ ही नहीं पाता। जानवर की जिस्मानी हालत गिर जाती है, यानी उसका वज़न कम हो जाता है और बढ़ोतरी उसकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। फिर जानवर जल्दी वज़न नहीं गेन करता। बाज़ औक़ात जानवर देर तक लंगड़ा कर चलते हैं, यानी 2 से 3 हफ्ते का जो अमल है इस बीमारी का, वो ख़त्म होने के बाद भी जानवर बहुत देर तक लंगड़ा कर चलते रहते हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ा हर्ज है। कई जानवरों के खुर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं या खुर बढ़ जाते हैं, जिससे जानवर काम के लिए बेकार हो जाता है। विलायती नस्ल के जानवरों में इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जानवर इस बीमारी के बाद गर्मी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत को खो देता है। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर वक्त हाँफता रहता है। उसके जिस्म के बाल मोटे और खुरदरे आ जाते हैं, इसलिए उसे गर्मी भी बहुत लगती है और वो गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। और बाज़ औक़ात जब एक मादा को
ये बीमारी हो जाती है तो ऐन मुमकिन है कि उसके थन में सूजन पैदा हो जाए, सोजिश हो जाए और वो कभी भी दोबारा दूध की वो मिकदार ना दे सके जो कि पहले वो देती है। पाकिस्तान में ये बीमारी सारा साल कहीं ना कहीं पर मौजूद रहती है और जानवर कभी भी कहीं से भी लग जाती है क्योंकि ये छूत की बीमारी होती है। और अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने जानवरों की बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, इसकी कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं। नंबर 1, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये लगे या कंफर्म हो जाए कि आपके जानवरों को मुंह खुर का वायरस लग चुका है तो आप फ़ौरन किसी वेटनरी डॉक्टर यानी जानवर के डॉक्टर से रुजू करें और आप बजाय इसके कि जानवर को उसके पास लेकर जाएं, आप वेटनरी डॉक्टर को जानवर के पास बुला लें, अपने फार्म पे बुला लें ताकि आपको जानवर सफ़र ना करे और उससे बाकी जानवर मुतासर ना हो। क्योंकि पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जानवर के थूक, पेशाब और गोबर से वायरस फैल जाता है, इसलिए जानवर को सफ़र करने से गुरेज करें। वेटनरी डॉक्टर के मशवरे के साथ जानवर को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएँ। मुंह खुर की वैक्सीन मौजूद है। बेहतर है कि आप इन दिनों में, अब बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप ये यकीनी बनाएं कि अपने जानवर को मुंह खुर के लिए हिफाजती टीके लाजमी लगवा लें। इसकी वैक्सीन मौजूद है। खुदा ना खास्ता अगर आपके जानवर में ये बीमारी आ जाती है तो अपने जानवर को फ़ौरन से बाकी तंदुरुस्त जानवरों से अलग कर दें। कोशिश करें बल्कि यकीनी बनाएं कि अपने बीमार जानवरों को बाकी जानवर से अलग रख लें और इसका खाना पीना भी अलग कर दें। और जब भी आप उस जानवर के पास जाएं तो आप उसका जो गोबर है वहाँ पे पाँव ना रखें, ना ही पेशाब पर पाँव रखें, क्योंकि वो बीमारी फिर आपके पाँव के साथ लग जाएगी और बाकी पाँव में दाखिल हो जाएगी। और अगर आपके पाँव पर लग भी जाए तो आप उसे फ़ौरन से वहीं पर धो लें, उसके बाद आप फार्म से बाहर निकलें। बीमार जानवर जब खुराक खाता है तो उसकी जब खुराक बच जाए तो आप उसे फ़ौरन से तल्फ कर दें, उसे ज़ाया कर दें, उसको जला दें या फिर ज़मीन में दफन कर दें ताकि कोई और जानवर से मुंह ना मारे और वो इस बीमारी से महफूज रह सके। अगर आपके पास जानवर बहुत ज़्यादा हैं तो आप फ़ौरन से अपने बीमार जानवर को अलग कर दें और उसका जो अटेंडेंट हो यानी जो मुलाजिम आपने रखा है उसको भी अलग कर दें। और वो मुलाजिम जो कि आपके बीमार जानवर को अटेंड करता है वो मुलाजिम बाकी फार्म में दाखिल ना हो। अगर किसी कटड़े, बछड़े या बकरी के बच्चे की माँ मुंह खुर से मुतासिर हो जाए तो इसे फ़ौरन से माँ से अलग कर दें और बछड़े और कटड़े को फीडर के ज़रिए दूध पिलाएं ताकि कटड़े और बछड़े अपनी माँ की बीमारी से मुतासिर ना हो। जानवर को नरम खुराक दें क्योंकि इसमें जानवर के मुंह में छाले बन जाते हैं और वो खा पी भी नहीं सकता, तो आप कोशिश करें कि आप उसके मुंह के अंदर एक नरम खुराक रख दें ताकि वो उसे निगल ले। जानवर को कच्ची जगह पर रखें। जानवर के पाँव के ज़ख्मों पर मक्खी मार अशिया जैसे कि जैतून का तेल, संदूर या फिर नीला तोता या फिर तीनों 2 से 5% तक उसके ज़ख़म पर लगा दें ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो और उस पर कोई भी कीड़ा या मक्खी वगैरह ना बैठे, क्योंकि मक्खी जब ज़ख़म में बैठती है तो फ़ौरन से अंडे दे जाती है और अगर मक्खी अंडा दे जाए तो ये बात बहुत ख़तरे वाली हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके जानवरों को बीमारी हो चुकी है तो आप मेरी बताई कि तमाम प्रिकॉशन पर अमल करें और अपने जानवरों को इस बीमारी से बचा लें। और अगर अभी तक आपका जानवर इससे महफूज है तो आप शुक्र अदा करें और एहतियाती तदाबीर पर आप अपने जानवरों को वैक्सीन करवा लें ताकि इससे महफूज रहा जा सके। आखिर में एक मरतबा फिर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।